गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस दुआ और ख्वाहिश के साथ, जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें और लर्निंग करते रहें, इन्वेस्ट करते रहें वाइसली। आज का मेरा टॉपिक है कि 6 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम विच यू कैन यूज़ फॉर योर टू बिकम अ रिच और यू कैन यूज़ इट फॉर योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक जॉब कर रहे होते हैं, उसमें हार्ड वर्क भी कर रहे होते हैं, या अपना एक बिज़नेस कर रहे होते हैं, उसमें अगेन हार्ड वर्क भी कर रहे होते हैं और सारी चीज़ें उसमें वो पूरी मेहनत भी कर रहे होते हैं। बट उनका गिला ये होता है कि हम जो भी कमाते हैं उसमें हम कुछ बचा नहीं पाते, सेविंग नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से हम कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पाते, री इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और हम एक स्पेसिफिक सर्कल के अंदर घूमते रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो एक कामयाबी के साथ अपने डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम्स जनरेट कर रहे होते हैं और उससे पैसा कमा रहे होते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप देखेंगे कि ज़्यादातर कामयाब, फाइनेंशियली कामयाब लोगों में अगर आप देखेंगे तो वो कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई नहीं करते। और यूजुअली एक सर्वे के मुताबिक हर बिलियनर कम से कम 6 सोर्सेज ऑफ इनकम पे रिलाई करता है। और ये 6 सोर्सेज ऑफ इनकम जो होती हैं ये सारी डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं। इनका तरीका अलग होता है और इनको कमाने का तरीका अलग होता है। इसको हम इनिशियली 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो है एक्टिव इनकम और दूसरी है पैसिव इनकम। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास भी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो तो हमें भी इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा कि हम भी अपनी सोर्स ऑफ इनकम के वेरियस जो रूट्स हैं उनको अपनाएं और हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हों। हम एक्टिव इनकम भी जनरेट कर रहे हों और पैसिव इनकम भी जनरेट कर रहे हों। ये इसलिए ज़रूरी है कि इंसान के पास वर्किंग करने के लिए 24 आवर्स होते हैं, उससे ज़्यादा टाइम में तो वो काम नहीं कर सकता, और उसकी हार्ड वर्किंग करने की भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकता। बहरहाल वो अपने ऑफिस का काम 8 से 10 घंटे कर सकता है, या अगर ओवर टाइम भी करे तो 2-3 घंटे और कर सकता है, या इसी तरह अपनी जॉब में भी करे तो 12 घंटे से ज़्यादा उसके लिए काम करना इतना आसान या पॉसिबल नहीं होता। उसकी इनकम का एक पीक पॉइंट होगा जिसके ऊपर आके वो रुक जाएगा। वहाँ वो ग्रो ज़रूर करेगा बट वो स्लोली एंड ग्रेजुअली करेगा। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली वो कुछ ऐसे वेज़, नॉन कन्वेंशनल वेज़ भी ढूंढता है जिसमें से उसकी पैसिव इनकम आ रही है, तो फिर क्या होगा कि एक तरफ वो एक्टिव इनकम से कमा रहा होगा और दूसरी तरफ पैसिव इनकम उसके लिए मज़ीद कमा रही होगी। फ़र्क समझने की बात यह है कि एक्टिव इनकम वो इनकम है जो बेसिकली आप अर्न करते हैं किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस से या जॉब से, और उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी अर्न इनकम है बेसिकली। दूसरी तरफ हम आज आ जाते हैं पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम के हम लोग 5 मज़ीद इसको डेलीगेट कर देते हैं 5 पार्ट्स में। तो ये वो 5 पार्ट होंगे जिसमें हम अपनी पैसिव इनकम की सोर्स रिकग्नाइज भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर वर्क करके, एनालाइज करके और रिसर्च करके हम अपने सूटेबल तरीके से जो भी इनमें से हमें सूट करता है उसके ऊपर भी हम जा सकते हैं। ये वो इनकम होगी जो एडिशनली हमें आएगी उस अर्न इनकम के अलावा जो हम एक्टिवली कमा रहे होंगे। तो इसको हम ले लेते हैं पैसिव इनकम को। तो पैसिव इनकम में जो सबसे पहले डिस्कस की जाएगी वो है आपकी प्रॉफिट इनकम। अच्छा, प्रॉफिट इनकम को हम इस तरह देख सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस एक आदमी की कोई एक्सपर्टीज़ है और वो उस एक्सपर्टीज़ को अपनी एक्टिव जॉब में इस्तेमाल कर रहा है और वहाँ वो काम कर रहा है। साइमल्टेनियसली वो समझता है कि वो एक और ऑफिस बना के उस ऑफिस में अगर यही चीज़ें किसी को डेलीगेट कर दे, अपने किसी कोलीग को डेलीगेट कर दे, अपने किसी एम्प्लॉय को डेलीगेट कर दे, कुछ लोगों को डेलीगेट कर दे, और वो ये काम करते रहें और उसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दे, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो लोग काम करके उस इनकम का एक प्रोपोर्शन वो आपको दें और एक प्रोपोर्शन वो खुद यूटिलाइज करें, तो ये आपकी पैसिव इनकम हो जाएगी। ये वो पैसिव इनकम होगी जो आपकी प्रॉफिट इनकम होगी। ये वो बिज़नेस होगा जिसमें आपकी खुद इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं होगी, जिसमें आपको खुद नहीं टाइम देना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ आपने एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना है, जिसकी आपने मार्केटिंग करके देनी है, जिसका आपने बजट बना के देना है, जिसको आपने एक बार रन करके देना है, और देन आपने जिसको डेलीगेट किया हुआ है या जिसको ये बिज़नेस आपने हैंड ओवर किया हुआ है
वो इस बिज़नेस को रन करेगा और रन करने के बाद आपको इस एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ प्रॉफिट देता रहेगा। इसमें बेशुमार चीज़ें हो सकती हैं, इसमें जनरल स्टोर्स हो सकते हैं, इसमें आपकी ऑफिसेज ऐसे हो सकते हैं, इसमें आपकी वर्क स्पेस हो सकती हैं, वो आप परचेज़ करते हैं वर्क स्पेस और आगे उसको डेलीगेट कर देते हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को। इसमें आपकी देयर आर सो मैनी थिंग्स, आप इसको चेक कर सकते हैं रिसर्च करके। आप ये प्रॉफिट इनकम जनरेट कर सकते हैं एक अदर सोर्स से, जिसमें आप दूसरे लोगों को डेलीगेट करते हैं और वो लोग आपके बिहाफ पे काम करते हैं और प्रॉफिट को शेयरिंग बेस पे आपसे और ख़ुद से डिवाइड कर लेते हैं। और अब हम इसके नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो इसका नेक्स्ट जो है वो है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम एक ऐसी टर्म है जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। आपने देखा होगा कि एक ऑथर कोई बुक लिखता है और बुक लिखने के बाद देन वो जब तक बुक पब्लिश होती रहती है उसको पब्लिशिंग कंपनी एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करती रहती है। या कोई अगर सिंगर एक गाना गाता है तो वो उस गाना गाने की उसकी एक रॉयल्टी तय हो जाती है और वो जब तक वो सॉन्ग चलता रहता है उसको वो रॉयल्टी मिलती रही है। आज के दौर में ये हमारे लिए भी पॉसिबल है इफ़ अगर हम सिंगर नहीं है या अगर हम कोई ऑथर नहीं है तो हम अपना यूट्यूब पे ये बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं। हम किसी ऐसी चीज़ में, किसी ऐसी वेबसाइट में, किसी ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से हमें रॉयल्टी मिलती रहे। कोई अगर स्टार्टअप अपना स्टार्ट कर रहा है तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंडिंग करते हैं और देन उसकी जो रॉयल्टी है वो हमें मिलती रहती है, वो रेगुलर होती है। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि जितना जितना वो रॉयल्टी जब तक चलती रहेगी, जब तक वो मीटर घूमता रहेगा, हमें एक पैसिव इनकम आती रहेगी और ये पैसिव इनकम अगेन वही होगी जिसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगी और जिसमें एक्टिवली हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा, बट हमारे पास उसकी रॉयल्टी आ रही होगी। और इसकी एक मैं आपको इसको आसान करने के लिए समझाता हूँ। रिसेंटली आपने एक फ़िल्म का नाम सुना होगा पठान, जो कि शाहरुख खान ने बनाई है। और इस फिल्म में शाहरुख खान ने जो अपना मुआवजा रखा था वो 40 करोड़ रुपए रखा था। इंस्टेड के उसके जो इस वक्त कोलीग ले रहे हैं वो 150 से 200 करोड़ रुपए तक आमिर खान, सलमान खान वगैरह ले रहे हैं। तो उसने ये 40 करोड़ क्यों रखा? इसलिए कि ये फिल्म बनी थी यश राज फिल्म्स के बैनर्स तले बन रही थी और उसने ये कंडीशन रखी कि अगर ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है या नहीं चल पाती तो आप मुझे सिर्फ 40 करोड़ देंगे और अगर ये बिज़नेस फिल्म चलती है तो मुझे आप इसमें रॉयल्टी में एक पर्टिकुलर शेयर देंगे। उस पर्टिकुलर शेयर को आपने मुझे देना ही देना है जितना प्रॉफिट अर्न करेगी। तो हुआ क्या, जब ये फिल्म बनती है, बनने के बाद जब ये चली और ये हिट हुई तो वो रॉयल्टी उसको जो है वो इस वक्त तक 400 करोड़ से ऊपर मिल चुकी है और जब तक ये फिल्म चलती रहेगी वो उसको रॉयल्टी मिलती रहेगी। तो ये एक पैसिव इनकम की बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है कि किस तरह उसने वाइसली अपनी डिमांड को रॉयल्टी से इंगेज किया और वहाँ से वो सारी ज़िंदगी जब तक ये फिल्म चलती रहेगी उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट रॉयल्टी से मिलती रहेगी। और इसमें उसको अगेन फिर काम तो नहीं करना, ये तो उसने एक बार फिल्म काम करके ये फिल्म कंप्लीट कर लिया है। सो ये रॉयल्टी की एक सबसे अच्छी मिसाल है। तो हम भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ देख सकते हैं अपने हिसाब से जिसमें हमें रॉयल्टी इनकम हमारी जनरेट हो जाए। नेक्स्ट इसमें पैसिव इनकम की जो अच्छी मिसाल है वो है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आपके पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सूद वाला भी हो सकता है और रिबा फ्री भी हो सकता है, वो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। बट अगेन द पॉइंट इज़ कि आपके पास कभी भी अगर अमाउंट पड़ी हुई है, कोई छोटी सी अमाउंट भी पड़ी हुई है, तो आपने उसको यूटिलाइज़ करना है ताकि वो अपनी इनकम जनरेट करती रहे जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी ना हो। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल जो है वो बैंक्स हैं, जिसमें आपके पास जब भी पैसा पड़ा होता है और नॉर्मली कई दफ़ा ऐसा होता है कि अपन पैसे को करंट अकाउंट में रखते हैं। तो करंट अकाउंट में रखने का मकसद ये है कि आप ना सिर्फ इन्फ्लेशन में भी नीचे जा रहे हैं बल्कि आप उसके ऊपर कोई किसी किस्म का बेनिफिट भी नहीं ले रहे। तो ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी थोड़ी अमाउंट भी मौजूद है और वो बैंक में पड़ी हुई है तो प्लीज़ आप उसको ऐसे सेविंग अकाउंट में डालें। बेशक रिबा फ्री डालें, अगर आपका रिलीजियसली आप कुछ चीज़ें उसको नहीं समझते तो वो भी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, लेकिन ऐसे अकाउंट में ज़रूर डालें जहां उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहे। ये रिटर्न आपका जमा होता रहेगा, इस रिटर्न के ऊपर भी मल्टीपल रिटर्न मिलता रहेगा और ये कंपाउंड होता जाएगा। सो अल्टीमेटली ये पैसा भी आपके लिए एक सोर्स बनता रहेगा इनकम की और फिर इस पैसे को भी आप अगेन किसी भी अदर सोर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, खौफ रियल इस्टेट बिजनेस हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है
डिविडेंड इनकम। अब ये भी आपकी पैसिव इनकम है और अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लोगों की इसमें अवेयरनेस नहीं होती। तो ये डिविडेंड इनकम बेसिकली जो जनरेट होती है, ये किसी भी कंपनी की जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर्स के ऊपर से होती है। आप जानते ही हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी आईपीओज़ के ज़रिए अपने शेयर मार्केट में फ्लोट करती है, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर फ्लोट करते हैं। तो उसके ऊपर जब आप ये कोई शेयर ख़रीदते हैं और उसको अपना आप होल्ड करते हैं, तो होल्ड करने से क्या होता है कि जब वो कंपनी आपको ग्रो कर रही होती है, प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, तो आपको भी एक प्रोपोर्शनेट एज अ डिविडेंड इनकम देती है। अब ये इतनी अच्छी चीज़ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपको नो हाउ नहीं है और आप किसी ब्लू चिप्स अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो टाइम टू टाइम आपको डिविडेंड देती रहेगी, प्लस उसका कैपिटल गेन भी बढ़ता रहेगा। कैपिटल गेन बनने से आपकी वेल्थ भी बढ़ती रहेगी और दूसरी तरफ आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो जाएगी। तो ये इनकम ऐसी होगी, ये आपकी एक्टिव इनकम के अलावा होगी और ये आपको कंटिन्यूसली ये भी आती रहेगी और ये ज़्यादा भी हो सकती है वक्त के साथ साथ। अगर अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं और ये ग्रो करती है, तो जितना ये ग्रो करेगी उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट भी ग्रो करना शुरू हो जाएगा। द थिंग इज़ ओनली, इसमें जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि आपको उससे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि शेयर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ काम कैसे करती हैं, उनकी बैलेंस शीट को आप किस तरह स्टडी करेंगे, उनका स्टॉक एक्सचेंज में काम करने का तरीक़ाकार क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओज़ क्या होते हैं, उसमें ब्रोकर्स कौन होते हैं, ब्लू चिप्स क्या होते हैं। तो ये सारी नो हाउ होना ज़रूरी है। और अगर इन केस आप समझते हैं कि आपको इतनी इनिशियली लेवल पे नो हाउ नहीं है, तो डेफिनेटली आप कंसल्टेंट से भी रब्ता कर सकते हैं, या दूसरी सूरत में इसका जो एक मल्टीपल ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स में, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आपके ऐसे कंसल्टेंट होते हैं जो कि मुख्तलिफ शेयर्स का एक पैकेज बना के और उसका फिर आपको एक यूनिट देते हैं और उस यूनिट पे जो भी कंपनीज प्रॉफिट देती हैं वो अल्टीमेटली उसका एक प्रोपोर्शन आपको भी देते हैं। तो ये भी एक पैसिव इनकम की बड़ी अच्छी मिसाल है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेंटल इनकम। जब हम रेंटल इनकम की बात करते हैं तो उससे हमारे जहन में सीधा सीधा ये आता है कि कोई एक प्रॉपर्टी है जो हमने रेंट आउट कर दिया, ख्वाह वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, शॉप है, हाउस है या कोई ऐसी चीज़ है। लेकिन आज के दौर में ये सिर्फ रेंटल प्रॉपर्टी ही नहीं है, आपके पास बेशुमार ऑप्शन मौजूद हैं। फॉर इंस्टेंस, आपके पास करीम में या इन ड्राइव में कार का ऑप्शन मौजूद है कि आप कार लेते हैं, कार परचेज़ करते हैं और वो कार को आप कंपनी के ड्राइवर के थ्रू रेंट आउट करते हैं, तो उसमें आपकी एक पैसिव इनकम आना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर आप अपनी कोई शॉप्स या कोई हाउस हैं और उसको आप B&B के ज़रिए उसको रेंट आउट करते हैं। इसी तरह इवन आप अपना गिटार, कैमरा, कंप्यूटर्स, वेडिंग ड्रेसेस तक रेंट आउट कर सकते हैं। और सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि इस पे थोड़ी सी वर्किंग करें और ऐसे लोग जो इस फील्ड में काम करते हैं उनके साथ रिलेशन डेवलप करें और देखें कि वो अगर सूटेबल लोग हैं तो फिर आप इन चीज़ों को भी रेंट आउट करके, ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली आपके लिए अर्न नहीं कर रही होती, बट इनको भी आप इस्तेमाल करें और इनके ज़रिए पैसिव इनकम जनरेट करें। तो इस तरह आपके पास 6 सोर्सेज ऑफ इनकम हो जाएंगी जिनसे आप पैसा जनरेट कर सकेंगे। एक तो आपकी एक्टिव इनकम हो गई जो अर्न प्रॉफिट है, दूसरी आपकी हो गई प्रॉफिट इनकम जो आपने किसी को बिज़नेस करने दिया और उससे आपका प्रॉफिट हुआ, तीसरी आपकी इंटरेस्ट हो गई, चौथी आपकी रॉयल्टी हो गई, पांचवी आपकी डिविडेंड इनकम हो गई और छठी आपकी रेंटल इनकम हो गई। सो इस पे कंसीडर कीजिए, गौर कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो भी इनमें से आपको सूट करती है, आस्ते आस्ते, ग्रेजुअली, स्लोली अपने बिज़नेस के साथ या अपनी जॉब के साथ उसमें इन्वेस्ट करें ताकि आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम भी शुरू हो सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और जाने से पहले अगेन आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगें तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगीं और क्या आप मज़ीद सीखना चाहते हैं, ताकि मैं टाइम टू टाइम आपके साथ मज़ीद चीज़ें शेयर कर सकूं, आपको मज़ीद गाइड कर सकूं और मेरी लर्निंग के साथ साथ आपकी भी लर्निंग होती रहे। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।